क्वेश्चन नंबर 8 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हमारे पास यहाँ पर गिवन टेबल है जिसमें हमारे गिवन है क्लास लिमिट्स एंड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी 7 की तरह का ही है बिकॉज इसके अंदर भी हमारे पास जो क्लास लिमिट्स हैं, जो क्लास इंटरवल साइजेस हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, वी हैव अनइक्वल क्लास लिमिट्स, तो उसमें फिर आपका मेथड ऑब्वियसली पे चेंज होता है। फिर आपने फाइंड करनी होती है एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज, उनको आप देते हैं अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो आपने एफ ओवर एच वाला कॉलम यहाँ पे फाइंड करना है और ये वहाँ आपने फाइंड करना है जहाँ पर क्लास इंटरवल साइज क्या हो, वो डिफरेंट हो, वो सेम ना हो। ठीक है, यानी कि पहला 5 से 8 है, ऑलमोस्ट 3 का गैप है। ठीक है, क्लास साइज है। फिर 8 से 12 4 का डिफरेंस है। फिर 12 से 28 का है, तो ये 3 फिर 4 फिर 8, तो ये सेम इंटरवल साइजेस नहीं है। तो फिर आपने एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, ओके, तो अब यू नीड टू मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसके लिए आपको चाहिए होते हैं मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो मिड पॉइंट आपने अब इन क्लासेस के फाइंड करने हैं। 5 और 8 को प्लस करें, इट इज 13, 13 को 2 पर डिवाइड करें तो 6.5 आता है। उसके बाद 8 और 12 को प्लस करें, 20 आएगा। 20 को आपने यहाँ पर 2 पे डिवाइड करना है, 10 आएगा। उसके बाद 12 और 20 को प्लस करें, आएगा 32, 2 पे डिवाइड किया 16 आएगा। उसके बाद 20 प्लस 25, 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे 22.5 आएगा। उसके बाद 25 एंड 27, 52, 2 पे डिवीजन के बाद 26 एंड लास्ट पे 27 एंड 32, 69, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 34.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपने फाइंड करने क्लास इंटरवल साइजेस। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्लास लिमिट्स हैं, एक्चुअल के अंदर दे आर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में ही गिवन है। देखिए क्लास बाउंड्रीज के अंदर आपने देखा था कि जो अपर क्लास लिमिट होती है वहीं से ही नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट स्टार्ट होती है। ठीक है, नॉर्मली हमने ये काम किया था जब डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ भी देखें ये 5 से 8 है, फिर 8 से 12 है, फिर 12 से, यानी कि ये देखें ये नंबर सेम आ रहे हैं। और अगर ये नंबर सेम आए तो समझे कि क्लास बाउंड्रीज ही हैं। तो आपने अब नया क्लास बाउंड्रीज का कॉलम कंस्ट्रक्ट नहीं करना, यही हमारे पास, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको चाहिए क्लास इंटरवल साइजेस जो इनके हैं। अब ये क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, अगर तो ऐसा हो कि यहाँ पर और यहाँ पर नंबर डिफरेंट हो तो फिर आपको वो मैंने फिंगर टिप्स पे वो काउंटिंग करके बताया था कि इस क्लास में इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 5 से 8 तक है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दे आर द क्लास बाउंड्रीज, ये वो क्लास लिमिट्स उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है इस केस में, आपने इस बिकॉज अगर मैं 5 से 8 यहाँ पे करता हूँ तो ये 4 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं, पर 8 वहाँ भी तो आ रहा है, फिर 8 क्या वहाँ भी मैं काउंट करूंगा? नहीं। ठीक है, 8 को आपने किसी एक क्लास में काउंट करना है। तो फिर आपने इस केस के अंदर करना ये है कि अपर क्लास जो लिमिट है उसमें से लोअर क्लास लिमिट को सबट्रैक्ट करना है। तो 8 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो अब आप इस तरह ये क्लास लिमिट्स क्लास साइज फाइंड करेंगे। तो 8 - 5 किया तो यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद 12 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर 4 आएगा। एंड देन 20 में से 12 करेंगे 8, देन 25 में से 20 करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 27 में से 25 करेंगे 2 आएगा। 32 में से 27 करेंगे तो 5 आएगा। ओके, अब आपने f ओवर h जो कॉलम है वो कंस्ट्रक्ट करना है थ्रू कैलकुलेटर। ठीक है, ओके, डिवीजन करें, f ये और h ये है। ठीक है, f इस नंबर को इस पे डिवाइड करना है, 2/3 करें तो आंसर विल बी 0.66 समथिंग, 0.66। ठीक है, तो सिंगल डिजिट ही रखें, 2/3 इक्वल आ रहा है 0.6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 12/4 करेंगे तो 3 आएगा। उसके बाद 25 को 8 पे डिवाइड करना है आपने, 25/8, लेट मी चेक, ये आ रहा है 3.1। डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 32 को आपने 5 पे डिवाइड करना है, 6.4।
उसके बाद नेक्स्ट है 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आएगा, एंड देन हमारे पास 5 को 5 पे डिवाइड करना तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुके हैं एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज के कहने के वैल्यूज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करके क्या करना है, अब आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है फर्स्ट हिस्टोग्राम, बिकॉज यू नीड टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो पहले बनेगा हिस्टोग्राम जिसमें रेक्टेंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास आप चाहें तो यही नंबर लिख सकते हैं, बट बुक पे ऐसा नहीं है, ठीक है। बुक पे वो इंटरवल को बना के उन्होंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर बुक पे फॉलो करें, बिकॉज एट द एंड आपने भी बुक को ही फॉलो करना होता है, तो यहाँ पर आपको उसी वे में मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट जो क्लास लिमिट है वो 5 है और हाईएस्ट है 32, ठीक है। तो अगर हम 5 का इंटरवल साइज सेट कर लें, ठीक है, यानी कि पहला यहाँ पर 0, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 10, देन 15, देन उसके बाद 20, उसके बाद 25, 30 एंड 35 के अंदर ही हाईएस्ट वैल्यू जो कि 32 है वो आ रही है। तो यहाँ तक आप स्टॉप कर दें। अब आपने यहाँ पर लिखनी है एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास है लाइक 0.6 और हाईएस्ट वैल्यू 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 के फॉर्म में यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट कर लें। 1, उसके बाद यहाँ पर 2, देन 3 4 5 6 7 और यहाँ पे चलिए 8 कर लें, ठीक है। अब एक क्लास इंटरवल साइज आप चाहें तो रख लें 1 सेंटीमीटर का, इनफ है, ठीक है। और इसको चाहे तो 2 का रख दीजिएगा, हर एक का 5 10 का जो बिटवीन साइज है वो 2 का आप रख दीजिएगा, ठीक है। स्केल को यूज़ करते हुए अब जो हमारे पास पहली क्लास है 5 से 8, 5 से वो 8 है, 5 से 8, 5 से 10 नहीं है, तो 5 से 8, अब यहाँ पे 5 है, 8 10 से पहले आएगा। तो इस रेक्टेंगल की जो हाइट बननी है, ये जो रेक्टेंगल बननी है वो बननी है 5 से 8 तक ही, ठीक है। ये नहीं करना कि 5 से 10 बना देनी है, नो। पहली जो हमारे पास क्लास लिमिट है उसकी जो कह लेंगे लोअर और अपर क्लास लिमिट वो 5 से 8 है। तो इस क्लास की जो रेक्टेंगल बनेगी वो 5 से 8 ही बनेगी, ठीक है। तो 5 से 8 की आपने बनानी है अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल। तो उसमें हमारे पास उसकी हाइट यहाँ पर देखते हैं, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट हमारे पास 0.6 होगी f/h, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास आनी है एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कहने के पहली क्लास 5 से 8, तो 5 से रेक्टेंगल को आपने ऊपर पिक करना है। अब हाइट कितनी है 0.6, 0.6 कहाँ पे आएगा 1 के हाफ में, हाफ से थोड़ा सा ऊपर, ये हाफ है 0.5 और यहाँ पर आएगा 0.6, ठीक है। तो इस हाइट की रेक्टेंगल आपने बनानी है इस तरह 8 तक। अब 8 आएगा 10 से पहले, तो यहाँ पर आप कर लें 8 इस तरह से, स्ट्रेट स्केल से कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 0.6 की हाइट की ये बनी एक स्मॉल सी रेक्टेंगल, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल हमारे पास है 8 से 12, 8 से 12। अब 8 हमारे पास यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये 8 था। 12 किधर आना है, 12 आना है यहाँ पर 11, यहाँ पर आप करने के 12 यहाँ पर, ठीक है। लाइन्स लगा लें 10 और 15 के बिटवीन 5 लाइन्स, 4 लाइन्स लगा लें और 5वीं 15 को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये 12 है, तो 8 से 12 की एक और बनेगी रेक्टेंगल जिसकी हाइट होनी है 3, ठीक है। 8 से 12 की रेक्टेंगल बनेगी जिसकी हाइट 3 होगी। तो 3 कहाँ पे, यहाँ पर है, तो यहाँ से आप इधर ये बनाएंगे रेक्टेंगल। तो 8 से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं और इधर 10 12 तक, ठीक है। यहाँ सब ये 12 है, दैट्स इट। ये बन गई सेकेंड रेक्टेंगल 8 से 12 तक। उसके बाद है 12 से 20 तक। अब 20 कहाँ पर है, 20 यहाँ पर है ये, ठीक है। और इसकी हाइट हमारे पास 3.1 है, 3 से थोड़ा ऊपर कर लें, यानी कि अगर आप इस तरह इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें 3.1, तो इसकी हाइट होगी अब 3.1 और इसको आपने लेके जाना 20 तक। तो ये हमारे पास 8 से 20 एक और 12 से 20 बन गई है रेक्टेंगल जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट हमारे पास 3.1 है। ये 3 हाइट थी और ये मान लें कि हमारे पास हाइट है 3.1, ये है, ओके।
अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल 20 से 25 तक, 20 से 25 बिल्कुल यहाँ पर, और इसकी हाइट है 6.4, 6 हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे हाफ 6.4, यहाँ से इसको आप इधर लेकर आए, इसको ऊपर शिफ्ट करें पहले 20 को यहाँ तक, यहाँ से इसको मैच कर लें 6.4 की वैल्यू को इधर 7 के दरमियान से, ठीक है, 6-7 के दरमियान से आपने इसको लेके आना है। अब इसको आपने ये इसकी बन गई ऑलमोस्ट 10 से 25, 20 से 25, यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं आप, ये बनती है इसकी रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 25 से 27, बिल्कुल स्मॉल सी बनेगी एक, ठीक है, बिकॉज ये 25 है, 26 और ये 27, ठीक है, उसी इंटरवल के अंदर ही। तो इसकी हाइट है 7, सबसे बड़ी, तो हाइट 7 की रेक्टेंगल बनाएं ये वाली, और यहाँ से 20 जो 5, 6 और 7 है इसको ऊपर ले जाएं आप, ये हमारे पास एक कहने की बारीक सी पतली सी बन गई है रेक्टेंगल। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 27 से 32 की रेक्टेंगल, 30 के बाद आएगा 31 और ये 32, ठीक है, जिसकी हाइट है 1, स्मॉल सी, ये 1 है यहाँ पर, और इसकी इतनी हाइट की बनेगी एक और रेक्टेंगल 27 से 32 तक, ये यहाँ ये बनेगी इस तरह से कुछ, ओके। तो ये हमारे पास कहने के सारी रेक्टेंगल्स तो बन चुकी हैं, मतलब हिस्टोग्राम बन चुके हैं। अब इस हिस्टोग्राम के थ्रू आपने कंस्ट्रक्ट करना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ था मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। अब पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना हो हिस्टोग्राम के ऊपर, तो आपने जो रेक्टेंगल्स हैं उनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास मिड पॉइंट वो क्या था, पहला हमारे पास मिड पॉइंट है 6.7, 6.5, ठीक है। अब 6.5 वैसे तो आएगा यहाँ पर, ये जो 5 और ये 10 है, ठीक है, 5 से 8 वैसे था, तो 5 और 8 के दरमियान में ही आएगा 6.5, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रैंडम आपने करना है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये जो लाइन है इस तरह वाली, ये वाली, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपने पॉइंट मार्क कर लेना है, ये वाला बिल्कुल। उसके बाद इसके सेंटर में भी आपने ये पॉइंट मार्क कर लेना है, ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स ही आपको मिलेंगे। इस रेक्टेंगल के सेंटर में भी आपने यहाँ पर दरमियान में एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है, और यहाँ भी आप एक पॉइंट मार्क कर लें, इसके ऊपर भी मार्क कर लें, एंड उसके बाद इसके ऊपर भी मार्क कर लें, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आपने इन तमाम मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है टू मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हमारे पास पहले दो, इनको ज्वाइन किया तो ये लाइन आ गई इस तरह स्ट्रेट, उसके बाद इनको ज्वाइन करना है ऐसे, फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करें, देन इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद इसके साथ वापस इसको ले आए। अब उसके बाद ये हमारे पास बन गई हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब इसको आपने लास्ट जो है इसको फर्स्ट से भी मिलाना होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 5 से 8, अब यहाँ पर बिकॉज इंटरवल साइज सेम तो नहीं है, तो फिर आपने करना है कि आपने इसको लेना है इस जीरो के साथ, स्केल में आप एक और पीछे पॉइंट मार्क कर लें, ठीक है। जो ये रेक्टेंगल है इतनी ही आप कहने के विड्थ यहाँ तक बनती है, तो यहाँ इसके सेंटर में इसको मिला दें इसके साथ ऐसे, ठीक है, और इसको भी मिला दें नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास 35 है उसके सेंटर में। अब ये क्लास काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो फिर आपने करना यहाँ पर क्या है कि इसको 35 से ही मिला दें तो बेहतर है, ठीक है, सिंपल इसको 35 से ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास करने के आपने करना है इस तरह से इनको ड्रा। पहले हमने ड्रा किया कि फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैसे बनती है, ठीक है, जो हमने सारी स्केल सेट किया, उसके बाद फिर हमने उसी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट ज्वाइन किए और उन तमाम को ज्वाइन किया, तो हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 12.1। होप सो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, जिसके अंदर हमने डाटा को या ग्राफ्स को बनाना सीखा है, उसको पढ़ना सीखा है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपका 12.2 में आएंगे वो सिंपल अरिथमेटिक सीक्वेंस अरिथमेटिक मीन को आप उसमें फाइंड करना सीखेंगे, जिसके अंदर मीन आएगा, मीडियन आएगा और समथिंग एल्स, जिस तरह की मॉड वगैरह की वैल्यूज़ को आपने लर्न करना वहाँ पर सीखना है।